हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बेटा ये 4th वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल इज़ द अमाउंट दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन द बिजनेस। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और इस कैपिटल के अगेंस्ट बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम आईओसी बोलते हैं, वो देता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन कहता है कि अगर मैं ये कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कैपिटल बैंक में इन्वेस्ट करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसीलिए बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, ठीक है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में देखिए क्या लिखा है। इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड unless partners introduced additional capital or withdraws out of his or her capital। मीन्स इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और मैंने ए को बोला आपको भी 1 लाख रुपीज़ लेके आना है और बी को बोला आपको भी 1 लाख रुपीज़ लेके आना है, और हमारी ये कैपिटल फिक्स रहेगी। कभी कभी ये चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी? जब या तो हमारे पास एडिशनल कैपिटल होगी या फिर हमारी कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा। सिर्फ इन दो केसेस में ही ये कैपिटल चेंज होगी, इसके अलावा किसी भी केस में ये कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास दो अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट और सेकेंड है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम परमानेंट कैपिटल को लेते हैं और करंट अकाउंट में हम टेम्परेरी कैपिटल के आइटम्स को लेते हैं। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी अमाउंट को विड्रॉ करने में या इंट्रोड्यूस करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखते हैं तब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ये बोथ क्या लिखा है अभी समझाती हूँ, प्लस शेयर इन प्रॉफिट। हमारी कैपिटल होती है, हम उसमें कोई एडिशनल ऐड करते हैं वो ऐड कर देते हैं, कोई ड्राइंग्स होती हैं वो माइनस कर देते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि हमारी कैपिटल कब चेंज होगी? सिर्फ दो केसेस में, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही होगी या फिर ड्राइंग्स हो रही होंगी। इसके अलावा हमारी कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ ये तीन चीज़ें ही यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग नहीं गिवन होती, सपोज ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। ये लिखा है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। जो हमारी ड्राइंग होती है ये दो टाइप से होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि हम अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब हम अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल जो एक पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होती है। प्रॉफिट वो होता है जो वो बिजनेस में पैसे अर्न करता है, वो प्रॉफिट होता है। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वल है, ठीक है। तो 80,000 का सपोज हमें प्रॉफिट हुआ है, और इनकी ये तो प्रॉफिट है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40,000। लेकिन सपोज इनकी जो कैपिटल है वो 1 लाख है और बी की भी 1 लाख है, तो
अगर सपोज ए अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है तो इस 40,000 में से 20,000 कम हो जाएंगे और बचेगा कितना 20,000। ठीक है, क्या उसकी कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उसकी कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बी, सपोज बी अपनी 1 लाख की कैपिटल में से, उसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, और 1 लाख में से वो 20,000 विड्रॉ कर लेता है तो बी की कैपिटल कितनी रह गई 80,000। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ए ने अपने प्रॉफिट में से ड्राइंग की है तो उसकी कैपिटल 1 लाख ही है, उसके प्रॉफिट में से पैसे कम हो गए हैं। बी ने अपने प्रॉफिट में से विड्रॉइंग नहीं की है, बी ने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है तो प्रॉफिट 40,000 ही है, लेकिन उसकी कैपिटल जो उसने 20,000 निकाल लिया उसकी कैपिटल कितनी रहेगी 80,000 रहेगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। ठीक है, जो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि हम विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं और इससे हमारी कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आउट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, रिड्यूस परमानेंट कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, रिड्यूस कैपिटल। अब ये क्या कर रहा है, ये कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। अगर आपको गिवन नहीं होगा कि आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है और आपके क्वेश्चन में उससे पता भी नहीं लग रहा होगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे। और अगर हमें ड्राइंग का गिवन नहीं होगा कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। ये 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाया उनको लिख दिया है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इफ ड्राइंग आर गिवन एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड देन एज्यूम इट टू बी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। सेकेंड, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इफ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन देन ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे हमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग नहीं दी हुई होगी, अगर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं दी हुई होंगी तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो इसको हम नहीं लिखेंगे इनकी वैल्यू, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोनों केसेस में अकाउंट देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है क्रेडिट, तो इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा जब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा। अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो बाय कैश और बैंक से एंट्री होगी। ऐसे ही इसके अपोजिट अगर वो ड्राइंग कर रहा है अगेंस्ट कैपिटल, अभी मैंने बताया अगेंस्ट कैपिटल आता है यहाँ पे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे एंट्री की थी कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और यहाँ इसका बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं, यहाँ इसका क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट आपकी बिजनेस की लायबिलिटी होगी और यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस होता है। क्या होता है, देखो अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। इसके बदले में बिजनेसमैन को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस है लेकिन बिजनेसमैन के लिए क्या है, ये इनकम है, इसीलिए हम यहाँ पे सारी इनकम लिखते हैं। करंट अकाउंट में तो कमीशन अकाउंट, उसको कोई कमीशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो सब आपका करंट अकाउंट में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी हम इस साइड पे लिखते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट अलग अलग भी बना लेते हैं और एक ही करंट अकाउंट में दोनों की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं ऐसे लाइन लगा के। यहाँ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेबिट साइड देख लेते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में लिया था और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम करंट अकाउंट में लेते हैं। ऐसी आईओडी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होगा तो वो हम यहाँ लिखेंगे। इन शॉर्ट सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएंगी और सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इन दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। वही इसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस, और टू बैलेंस बीडी लिखेंगे अगर डेबिट बैलेंस होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो बाय कैश और बैंक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इस साइड, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ऐसे ही ड्राइंग अगर अगेंस्ट कैपिटल हो रही है तो टू कैश आता है, अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही है तो टू ड्राइंग अकाउंट आता है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लॉस आएगा। तो एक तरह से इस अकाउंट में इन दोनों अकाउंट को मिक्स करके मैंने ये अकाउंट बना दिया है। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनाते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे अकाउंट नहीं पूछता और आपसे बोलता है जर्नल एंट्रीज पास करो, तो जर्नल एंट्री पास करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपसे जर्नल एंट्री पूछ लेता है, तो यहाँ पे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 1000 है और वाई का भी 1000 है, तो एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा क्योंकि फिक्स्ड के केस में बना रहे हैं। करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, तो टोटल कितना हुआ? 2000। तो ये एंट्री बहुत सिंपल है। इसी एंट्री को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पास करते हैं इसके बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, उसमें एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे आते हैं ना, तो टू में पास होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2000। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। एक और टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, पार्टनर सैलरी और कमीशन। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि सैलरी और कमीशन आपका एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं होता। मींस अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी हम सैलरी और कमीशन पे करेंगे, अदरवाइज हम लोग सैलरी और कमीशन पे नहीं करेंगे। ठीक है, कमीशन के दो केसेस होते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है NP इंटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग का होता है NP इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। X एंड Y आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। X is to get commission of 10% of NP before charging any commission। X एंड Y दो पार्टनर्स हैं, X को 10% कमीशन मिल रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और Y गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ NP आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। Y को कमीशन मिल रहा है 10% का सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। NP आपका 55,000 है, आपको X और Y की कमीशन निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय हम NP लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 55,000 का। सबसे पहले X का कमीशन लिखेंगे, टू X कमीशन अकाउंट 55,000 पे 10% बिफोर चार्जिंग है, तो सिंपल क्वेश्चन को करेंगे रेट अपॉन 100, कितना होगा? 5500 टू वाइज कमीशन अकाउंट। ये आफ्टर चार्जिंग है, तो हम 55,000 में से पहले X का कमीशन माइनस कर देंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। 5500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 49,500। अब हम 49,500 पे रेट जो कि 10% है अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 49,500 इंटू 10 अपॉन 110। इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास वैल्यू आएगी 4500। बैलेंस करेंगे इसको, 55,000
ये भी 55,000 है आपका। इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ 10,000, माइनस करेंगे 45,000 आपका बैलेंस बचा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई कुछ भी गिवन नहीं है हमें कि इनकी क्या रेशो है, तो हम इनको इक्वली डिवाइड कर देंगे। 22,500, 22,500, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला होगा, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट यहाँ किया, आप ये वर्किंग नोट नीचे करेंगे क्वेश्चन के एंड में। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।